मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पर्दे में रहकर समाअत करने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन। ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन। या साहिबल जमाले व या सय्यदिल बशर, या साहिबल जमाले व या सय्यदिल बशर। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। और खामोश है तो दीन की पहचान अली है। हम लोग फैज़ान मौला अली में तशरीफ़ रखते हैं। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और इस बाग़े नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, इस बाग़े नबूवत की कली फातिमा ज़हरा। हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है। और अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की। शादी इस घर में है सुन्नत रसूल की। और खुदा ने अपनी कुदरत का अजब नक्शा बनाया है, खुदा ने अपनी कुदरत का अजब नक्शा बनाया है। यहाँ पैदा किया दूल्हा वहाँ दुल्हन बनाया है, यहाँ पैदा किया दूल्हा वहाँ दुल्हन बनाया है। आइए सबसे पहले बरगाह रिसालत मआब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश करें, झूम करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शरे शाम से लेकर अब तक हाफिज बुखारी सद्दाम हुसैन साहब, हजरत मौलाना जहांगीर निज़ामी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौशाद अली रजवी साहब और हाफिज बुखारी नसीम साहब, सब लोगों को यके बाद दिगरे आपने समाप्त किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके समातों तक
अपनी बातों को पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। और मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना चमन कादरी साहब मदजिल्लहुल नूरानी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको भगा भगा कर, उठा उठा कर और दौड़ा दौड़ा कर सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। परिंदे के परों को बांधकर फिजाओं में उड़ाया नहीं जा सकता। डब्बे के दूध से लोरियों की सदाएं नहीं आ सकती। रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से पानी का पता पूछ करके उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से जब तक के आप अपनी समाज को, आप अपनी तवज्जो को मेंबरे रसूल की जानिब नहीं रखेंगे, तब तक के मेंबरे रसूल से कोई खुतबा, कोई शोरा तवज्जो के साथ आपके समातों तक नहीं पहुंच सकता। तो फैसला आपके हाथों है। सिर्फ मैं एक गुजारिश करूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि उसे मान लीजिए, वो ये कि सर्दी का मौसम है और जो लोग सामने के किनारे से है, पीछे से है और आगे कुर्सी खाली है, अपने सेहत का ख्याल रखिए और मेरी इसी बात को शुरू में मान लीजिए, क्योंकि सर्द या तो पहले या तो आखिर में। तो इसलिए मौसम के जलवों से बचने के लिए जो लोग उस तरफ से हैं जिनके ऊपर शबनम के कतरात आ रहे हैं, वो लोग इधर चले जाए। आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज कीजिए वो कम है, वरना इस वक्त अभी बहुत सारे लोग मोबाइलों पर यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से या एलसीडी या एलईडी पर अलग अलग जगहों पर बैठकर दुनियावी बातों में, फिजूल बातों में, गलत बातों में मशगूल है। ये उनका मुकद्दर है, मगर आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज कीजिए वो कम है कि इस वक्त आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। ये उनका मुकद्दर है जो गरे हुए लोग को देखने गए। ये उनका मुकद्दर है जो अभी मोबाइलों के माध्यम से गलत चीजों को देख रहे हैं, मगर आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज कीजिए वो कम है कि इस वक्त आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। नकीबे जलसा हाफिज व कारी सद्दाम हुसैन साहब, नसीम भाई, अगर आप लोग फारिग हो गए हों तो आ जाइएगा। और नौशा बाबू, अमीरुद्दीन साहब, जिन्हें छोटू के नाम से ज़्यादातर लोग जानते पहचानते हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी महफिल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करें और तशरीफ़ ला करके सवाब दारैन हासिल करें। मैंने कुरान मुक़द्दस से आयत करीमा तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है,
बद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर से मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। दस्तगीर ये अगरबत्ती को हवा इधर से उधर है तो उस साइड पूरा नाक पर ये तो इसको उस साइड रखो कि दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐलान के मुताबिक या पोस्टरों के माध्यम से आपके कानों तक ये आवाज पहुंचे कि कई जबानों में बोलने के लिए गुलाम रब्बानी को बुलाया गया है। तो हमारी कोशिश है कि अलग अलग किताबों से अलग अलग भाषाओं में अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिफ़अत व अज़मत व बुलंदी को अन्य धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप लोग पूरी तरीके से बेदार हैं तो एक मर्तबे दोनों हाथों को हवाओं में लहरा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोटि कोटि परे नाम नत मस्तक सकल परे जा जनम है दिन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाद भूत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगरे अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम आमिना अति पावनी जननिया हो सौभाग्यम पितर अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जग मन मोहनम दुख निवारक दिव्य दृष्टि परवचन मधुर भाष्यम उच्च भल नभ ज्योति समम सिर मुकुट शशियाभूषणम श्रेष्ठ कुल जग राजनी संध प्रिय प्राणेश्वरम
आत्म निर्मल अधर मधुर देह कुंदन कंचनम चंद्र मुख रते नरमणि मानिक नयन पदे पंकजम उच्च भल नभ ज्योति सम सिर मुकुट शशिया भूषणम दानि परम महावीर करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धि को फारूको गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम भूमि वंशसी चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम सकल जगत ही भजते भज नज तू भी शाहे ओम। बोलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया को किसी ने बनाया, इस दुनिया को कौन बनाया? इस दुनिया को, इस संसार को बनाने वाला कौन है? तो पहले हम दूसरों से मालूम करते हैं तो पता चलता है दूसरे बतला रहे हैं। नथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। इस संसार को बनाने वाला एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है। उसी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे संसार को बनाया है और हम सब उसी के हैं। ये संसार उसी अल्लाह का है और हम सब उसी के हैं। तो सबको किसने बनाया? अल्लाह ने। और हम लोग कुरान पाक में पढ़ते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। पूरी कायनात अल्लाह ही का है, अल्लाह ही ने बनाया। तो जब अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह के बारे में पहले और लोगों से मालूम करते हैं। तो देखिए एक किताब है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आया है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते यदा ही यदे नास्ते किंचन। ब्रह्म एक है, अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। यदा ही यदे नास्ते किंचन, एक राई के दाने के बराबर भी उसका कोई साया नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कहां से पता चला? ऋग्वेद से। अब देखिए एक दूसरी धार्मिक किताब है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद का 12वां स्कंद है जिसका 4था मंत्र है भूतस्य जातः प्रति आस्ति। इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को रचाने वाला और इसका पालनहार सब एक है। इस संसार का पालनहार एक है। अब देखिए जब अल्लाह एक है तो वो है कैसा? अल्लाह एक है तो वो दिखता कैसा है? अल्लाह एक है तो उसके बारे में क्या सोच है लोगों का कि अल्लाह कैसा दिखता है? अल्लाह एक है तो वो है कैसा? तो पहले हम दूसरों से मालूम करते हैं। तो देखिए एक किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस, जिसको श्री तुलसीदास जी ने लिखी है और उस किताब का बाल कांड है। बाल कांड में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना अकर बिन करम करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहित
सकल रस भोगी बिनु बानी बाकी तावर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा घरह घरान बिनु पास असेसा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं वरनी। बोलिए प्यारे भाई, ये जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, तो इस हिंदुस्तान के आबो हवा को खराब करने के लिए यहाँ जो प्रेम की गंगा बह रही है, यहाँ की जो गंगा और जमनी तहजीब है उसको दुष्ट करने के लिए चंद उन्मादी ऐसे लोग हैं जो हम भाइयों को आपस में लड़ा करके उलझा करके हिंदुस्तान के आबो हवा को खराब करना चाहते हैं। ये उन उन्मादियों का काम है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, मजहब इस्लाम प्रेम का प्रचार करता है, शांति का आह्वान करता है। मजहब इस्लाम अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का दीप जलाता है। गोया के मजहब इस्लाम सर्वे कल्याणकारी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, वेदों से पता चलता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह है कैसा। तो रामचरितमानस के अंदर बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अल्लाह वो है जो बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन करम करई विधि नाना, अल्लाह वो है जो बिना हाथ के हर कामों को अंजाम देता है। अल्लाह वो है जो बिना आंखों के देखता है। अल्लाह वो है जो बिना मुख के सब रसों का आनंद लेता है। अल्लाह वो है जो बिना नाक के हर सुगंधों का आनंद लेता है। अल्लाह वो है जो बिना शरीर के स्पर्श करता है, उसकी महिमा अलौकिक है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई नहीं। अल्लाह वो है जिसका कोई साया नहीं। अल्लाह वो है जिसका कोई रूप नहीं। अल्लाह वो है जिसका कोई साया नहीं। और मेरे प्यारे भाइयों, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम ही सच्चा दीन है। और पढ़िए कुरान मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। हे महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। बोलिए ना भाई, अल्लाह एक है। हे महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न ही उसके कोई बच्चे हैं। कोई अल्लाह के जोड़ का नहीं है, कोई अल्लाह के समकक्ष नहीं है। अल्लाह एक है। तो जब मेरे प्यारे भाइयों, एक अल्लाह की जब हम लोग इबादत करते हैं तो फिर झगड़ा को खत्म होना चाहिए। अल्लाह एक है, उसी ने इस संसार को बनाया है। और जब अल्लाह एक है तो उसका परम मित्र भी एक है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, अल्लाह एक है, इस संसार का रचयिता एक है और इस संसार का जगत गुरु भी एक है। आइए नसीम भाई,
इस संसार का जगत गुरु भी एक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह एक है और इस संसार का जगत गुरु भी एक है, इस संसार का देखिए अवतार के बारे में कई किताबों में आया है। जैसे कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे जो समाजी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इनके 4 मुख्य किताब हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और उसके बाद 4 वेद है, 18 पुराण है, 1 और 6 उपनिषद है। तो इन सभी किताबों में जो आया है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक किताब है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसके अध्याय 4 में अवतार के बारे में आया है, उसके अध्याय 4 में अवतार के बारे में आया है। और अन्य जो पुस्तक है उसमें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है, बतौर नाम आया है, किताब है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण का प्रति सर्ग पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, और इसका श्लोक नंबर 5 है, जिस पर आया है तस्न मनिंतरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। बोलिए सुभान अल्लाह। ये भविष्य पुराण में आया है, बतौर इसमें नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ। मनिंतरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। इसमें बताया गया इस भविष्य पुराण के अंदर कि दूसरी भाषाओं का, बाहरी अलग दूसरे मुल्क का एक आएगा जो आध्यात्मिक गुरु होगा। जब दुनिया में अंधकार छाएगा, जब अधर्मी पैदा ले लेंगे, जब धर्म के ऊपर खतरा मंडलाने लगेगा, जब अधर्मी यहाँ कर्म करने लगेंगे, तब ईश्वर, तब अल्लाह अपने आखिरी नबी को भेजेगा, आखिरी ऋषि को भेजेगा, जो दूसरी जबान का होगा, दूसरे मुल्क से होगा, और वो आध्यात्मिक गुरु होगा। उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके बहुत सारे साथी होंगे। उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके बहुत सारे साथी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत और रिफ़अत और बुलंदी को देख करके पंडित धर्मवीर उपाध्याय अपनी किताब भागरम देश कोटक्षते के पृष्ठ संख्या 367 पर लिखता है, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्नि सकवारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम संभले स्थानम गिरिहे विष्णुवे सुमत्या गर्भमाद्यतम पृथ्वी पाल ब्राह्म कर ग्रहरत तपस्यतम परंपरागते परमात्मनम। बोलिए ना भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस संसार को बनाया और संसार को बनाने के बाद इस संसार में लोग आए। जब लोग आए तो सबसे पहले तो हमारे बाप, आपके बाप, सारी कायनात के बाप, तमाम मखलूक के बाप, सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सुनवे ज़मीन पर भेजा। फिर आपकी औलादें आई, तो लोगों की रहबरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक के बाद दिगरे नबियों को भेजता रहा। नबी आए, कोई अपने कौम के नबी बन करके आए, कोई नबी आए एक इलाके के नबी बन करके आए, कोई नबी आए जो एक मुल्क के नबी बन करके आए। और तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जमीन से उठाया गया, जब आसमानों पर उठाया गया, उसके बाद से लेकर के 571 ईस्वी तक इस रुए जमीन पर संपूर्ण ब्रह्मांड में अब कोई नबी नहीं आया, अब कोई ऋषि नहीं आया। अब इस संसार की हालत को देखिए, 571 साल तक क्या होता रहा। अब यहाँ बेटियों को जिंदा दफनाया जाने लगा, बेवाओं को जलाया जाने लगा, बाप बेटा का दुश्मन हो गया, बेटे
बाप के दुश्मन हो गए, भाई भाई के दुश्मन हो गए, आदमी ने आदमियत को भूला बैठा, इंसान ने इंसानियत को भूला बैठा। इससे पहले जो नबी आए थे सब ग्राउंड पर आए थे, सब प्लेटफॉर्म पर आए थे, इतने अंधकार में नहीं आए थे। जब दुनिया तराही तराही होने लगा, जब अधर्मी लोग पैदा होने लगे, जब धर्म के ऊपर खतरा मंडराने लगा, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाने लगा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नेमत दे करके बेटियों की सदाओं पर भेजा। जब बेटियां दफन होने लगी, सदाएं लगाई, हे मौला मेरी आबरू के बचाने वाले को भेज दे, हे मौला कब तक के मुझे दफन किया जाएगा, हमारी आबरूओं की रक्षा करने वाले को भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की नेमत दे करके भेजा। कब भेजा? जब दुनिया में अंधकार छाया हुआ था। कब भेजा? जब यहाँ इंसान इंसानियत को भुला दिया था। कब भेजा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। कब भेजा? जब बेवाओं को जलाया जा रहा था। तभी तो इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार शाह इमाम अहमद रज़ा खान मोहल्ला सौदागरान है, बरेली शरीफ की सरजमी है, टूटी हुई चटाई पर बैठते हैं, कलम को लिया, कागज को लिया और कहा लिख, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले 1,24,000 कमोबेश। जब सब आए तो इतनी जाहिलियत नहीं थी, जब सब आए इतनी गुमराही नहीं थी, जब सब आए तो दुनिया इतने अंधकार में नहीं था। जब दुनिया अंधकार में आ गया, जब मानवता तराही तराही होने लगी, जब इंसान ने इंसानियत को भुला दिया, तब जाकर के अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत कह रहे हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। देखिए फिर आप दे रहे हैं तो ये मोहल्ले वाले दूल्हा के लोग तनख्वाह कम कर देंगे, कहेंगे कि मौलवी साहब को बहुत पैसा है, इसलिए ये ख्याल रख ले, और आप छोड़ने में भी तो नहीं बन रहा। तो जब बेटियों को दफन किया जाने लगा, अब आका आ गए, अब बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा, अब आका आ गए हैं, अब बेवाओं को जलाया नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। नूर से मुराद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और किताब आया, किताब से मुराद कुरान मजीद है। ऐ बेटियां अब तू दफनाई नहीं जाएगी, बेवाएं अब तू जलाई नहीं जाएगी। अब क्या हो रहा है, जिन बेटियों को दफनाया जा रहा था, जिन बेवाओं को जलाया जा रहा था, अब महबूब कह रहे हैं, हे लोगों अगर चाहिए तुम्हारी बहन है तो तुम्हारा माबूस है, अगर चाहिए तुम्हारी बीवी है, जिंदगी की साथी है, अगर चाहिए तुम्हारी बेटी है, जन्नत की जमानत है, अगर चाहिए तुम्हारी माँ है तो इनके कदमों के नीचे जन्नत है। जिन बेटियों को दफनाया जा रहा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। मेरे प्यारे भाइयों, जिन बेटियों को दफनाया जा रहा था, अब देखिए जब 571 ईस्वी में मोहसिन इंसानियत इस रूए ज़मीन पर आए तो आपने क्या पैगाम दिया। पढ़िए बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 758, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मासर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अक़द्दु लिल बशर व अहसनु लिल फरज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू गुलशने कुद्स की बहारों में। आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये बुलावर पानी हिलवाया जो सुबह में रो जाता है, बहुत हल्के में ले रहे हैं। घर के हीरे कांच के टुकड़े, गैर का पत्थर लाल बराबर। घर के हीरे कांच के टुकड़े, गैर का पत्थर लाल बराबर, और सच कहते हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर है।
है माशाल्लाह। देखिए हम इतने लोगों में सिर्फ जो गफ्फार खुदा को एहसास हुआ है जी, वही उरूज गफ्फार चाचा के लिए कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए और अल्लाह करे कि चाचा फिर से जवान हो जाए। बोल दीजिए ना मेरे प्यारे भाइयों। आओ मैंने जो हदीस पाक पढ़ा इसका तर्जुमा आसान मुलाहिजे में मुलाहिजा करे, इंशाअल्लाह ताला तबीयत मचल जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, इसीलिए कि ये अजनबी औरत की तरफ से निगाहों को रोकने वाला और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला है। और जिसके अंदर इसकी ताकत न हो, जिसके अंदर इसकी कुव्वत न हो, वो रोजा रखे, इसीलिए कि रोजा सोहबत को तोड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, 571 ईस्वी में मोहसिन इंसानियत ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा याद करे उस दौर में जब बेटियों को दफन किया जा रहा था, वो दौर था जब जापान की सरजमी पर बेटी जन्म लेती थी तो लोग कहते थे ये समाज को बुराई की ओर ले जाएगी। जब चीन की सरजमी पर बेटी पैदा लेती थी तो वहाँ के लोगों का मानना था कि ये नापाक पैदा की गई है। जब फ्रांस की सरजमी पर बेटी जन्म लेती थी तो लोगों का कहना था कि ये मुआशरे में गंदगी फैलाएगी। और हिंदुस्तान की सरजमी पर चले आए, यहाँ क्या होता था, यहाँ सती प्रथा के तहत जब किसी के पति का मृत्यु हो जाता था तो उसकी पत्नी को उसके पति के चिता पर रख करके जिंदा जला करके राख कर दिया जाता था। अरबिस्तान की सरजमी पर चले, जब वहाँ कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उनको 2 साल के लिए गांव से दूर कर दिया जाता था, पहाड़ के खोहों में डाल दिया जाता था, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, वक्त पर खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, जीने के लिए उसे ढंग से खाने और पानी नहीं मिलती। बहुत सारी औरतें इंतकाल कर जाती थी, मर जाती थी, मगर जिसे अल्लाह हयात बख्शता था जिंदा बचती थी। उनसे गांव में 2 साल के बाद गांव में लाया गया। अब उसके बाद क्या है, चेहरे पे कालिक लगा दिए, मुंह काला कर दिए, सर के बाल काट दिए, पीछे पीछे बच्चों को लगा दिए, उसके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, कंकड़ मारे जा रहे हैं और पूरे मोहल्ले में उन बेवा को घुमाया जाता, तब जाकर के उसे समाज में रहने की इजाजत दी जाती। ये हालत था। इस हालत में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने जमाने को क्या पैगाम मोहब्बत दिया। जहां बेवाओं को जलाया जा रहा है, जहां बेटियों को दफनाया जा रहा है, 25 साल के उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मर्तबे की बेवा 40 साल हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके आपने औरतों के मकाम को बुलंद कर दिया। उन्होंने आज से 1450 साल पहले ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम आप देखिए, पूरे कम्युनिटी को आप घूमिए, हमारे जो यहूदी समाज के लोग हैं उनके यहाँ क्या दस्तूर है। यहूदी के यहाँ जब आप देखेंगे तो शादी के मौका से लड़का और लड़की को बैतुल मुक़द्दस की जानिब खड़ा कर दिया गया और लड़का लड़की को हजरत अंगूठी पहना था, उसमें रिंग सेरेमनी, और लड़की लड़का को, लड़का लड़की को बैतुल मुक़द्दस की जानिब खड़ा करके उनके यहाँ शादी मुकम्मल, उनके यहाँ मुकम्मल। अब आ जाइए क्रिश्चियन के यहाँ, जिन्हें लोग ईसाई भी कहते हैं, हालांकि वो ईसाई है नहीं, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं है। क्रिश्चियन के लिए उनके यहाँ क्या है, वो क्रॉस जो है सलेब
सलेब के सामने ले गए चर्च में जाने के बाद सलेब के सामने में लड़का और लड़की को खड़ा कर दिया गया। अब देखिए हजरत, देखिएगा वो क्रिश्चियन के यहाँ क्या है कि चर्च में लड़का और लड़की को खड़ा कर दिया, लड़का लड़की को खड़ा कर देने के बाद उस सलेब प्लस क्रॉस के आगे में खड़ा कर दिया, और खड़ा कर देने के बाद लड़का और लड़की अपने इस हाथ को यहाँ सीने के पास लाता है। एक मर्तबे दाहिने किया, फिर बायां किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया। अब वहाँ उसके पादरी है जो आज का बाइबिल है उसको वो पढ़ रहा है, वो मंत्रोच्चार कर रहा है। एक मर्तबे ऊपर किया, एक मर्तबे नीचे किया, एक मर्तबे दाहिना किया, बायां किया। इनके यहाँ शादी मुकम्मल। अब आप अपने समाज में चले आइए, यहाँ का क्या दस्तूर है। हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी भाई है, हमारे जो समाजी भाई है, इनके यहाँ क्या मामला है। इनके यहाँ जयमाला हुआ, जयमाला होने के बाद अब लड़का लड़की को मरवा पे ले जाया गया है, लड़का और लड़की के दुपट्टे को बांध दिया गया। वहाँ अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लगाए जाते हैं। वहाँ पंडित जी मौजूद होते हैं, मंत्रोच्चार हुआ, 7 फेरे लगाए गए, सिंदूर दान किया गया, कन्या दान की गई। इनके यहाँ शादी हो गई। आओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बतलाना क्या चाह रहा हूँ, दीन इस्लाम। आप चले जाइए पटोरी के अनुमंडल कोर्ट में, यहाँ जाइए, यहाँ शादी का क्या दस्तूर है। यहाँ 2 गवाहों की मौजूदगी में, अब यहाँ जज है, वकील साहब है, 2 गवाह है, शादी हो गई। जिला कोर्ट समस्तीपुर चले जाइए, 2 गवाहों की मौजूदगी में, वकील है, जज है, शादी हो गई। अब पटना के हाई कोर्ट में चले जाइए, 2 गवाहों की मौजूदगी में, लड़का है, लड़की है, जज है, वकील है, दस्तखत किया, सिग्नेचर किया, शादी मुकम्मल है। अब आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली की सरजमी पर चले जाइए, वहाँ भी 2 गवाहों की मौजूदगी में, वहाँ भी शादी मुकम्मल है। आप दुनिया के किसी भी कोर्ट में चले जाइए, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चले जाइए, चाहे अफ्रीका में चले जाइए, चाहे जर्मनी में चले जाइए, चाहे जापान में चले जाइए, चाहे फ्रांस में चले जाइए, चाहे लीबिया में चले जाइए, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आप वहां जाइए, वहां क्या मामला है। पूरी दुनिया के कोर्ट में 2 गवाहों की मौजूदगी में, लड़का लड़की है, 2 गवाह है, वहां और दस्तखत किया, कागज लिया, कलम लिया, लिख दिया। जज साहब ने कहा चले जाओ। मुकम्मल यही हुआ कि 2 गवाहों की मौजूदगी में दुनिया के तमाम कोर्टों ने कहा कि तुम लोग मियां बीवी हो गए, पति पत्नी हो गए, तुम लोग अब वाजिब जिंदगी गुजारो, अब तुम लोग शादीशुदा हो गए। 2 गवाहों की मौजूदगी, तमाम लोगों ने कहा दीन इस्लाम। मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया के तमाम कोर्टों ने किसको कोर्ट किया है। दुनिया के तमाम कोर्टों ने, इन पढ़े लिखे लोगों ने, इन लोगों ने किसको कोर्ट किया। दुनिया के तमाम लोग, तमाम कोर्टों ने मजहब इस्लाम को कोर्ट किया है, मजहब इस्लाम को देखा है। हमारे यहाँ क्या तरीका बताया गया है, 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल हुआ, हमारे यहाँ शादी हो गई। दीन इस्लाम। आज जमाना मजहब इस्लाम के बताए हुए तरीके पर चल रहा है, और आज का मुसलमान सुन्नते रसूल से अलग होकर के खुराफात वाली जिंदगी भी गुजार रहा है, और खुराफाती रास्ते पर चल रहा है। आज ये हालत है मेरे प्यारे भाई। दुनिया के तमाम कोर्टों में 2 गवाहों की मौजूदगी, हमारे यहाँ 2 गवाहों की मौजूदगी। खत्म करेगा हमारे यहाँ भी 2 गवाहों की मौजूदगी। मेरे प्यारे भाइयों, दीन इस्लाम। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी पल हो, जिंदगी जीने का कोई भी पल हो, हर पल में आका की यादें, हर पल में। फैजान मौला अली के नाम से इन्होंने शादी के मौके से, अमीरुद्दीन बाबू ने शादी के मौके से मौला अली को भी याद किया है। मेरे प्यारे भाइयों, मौला अली की शादी को देखिए, वहाँ क्या मस्जिद में है, निकाह के बाद छुहारे लुटाए गए, छुहारे लुटाए गए, मुकम्मल है। कहाँ हम लोग फंसे हुए हैं, बतलाइए।
जानते हैं जब मोहल्ले में किसी अमीर बाप की बेटी का निकाह होता है तो उसी मोहल्ले में गरीब बाप की बेटी के आंखों से सावन और भादों की बरसातें होती हैं। जब अमीर बाप की बेटी पर मेहंदी रचाई जाती है, इधर मेहंदी रचाई गई तो गरीब बाप की बेटी के अरमानों का जनाजा भी निकलता है। अमीर बाप की बेटी की डोली सजाई जाती है, गरीब बाप की बेटी की अर्थी को भी सजाया जाता है। अब देखिए यही हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और दुनिया के तमाम लोगों ने माना है। तभी तो गुरु नानक जी ने कहा पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नाने का, दुर्गा पवे कबूल, ढांचा नूरे मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब। और तभी तो तुलसीदास जी ने कहा सुंदर रूप कवले मुस्काए, सुंदर रूप कवले मुस्काए, जही के नैनन भाग जगाए, जही के नैनन भाग जगाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और 1,24,000 में अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो हमें किसी भी नबी की उम्मती बना करके भेज देता, किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता। मगर ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मती में पैदा किया है। मेरे प्यारे भाइयों देखिए किताब है भविष्य पुराण जिसका 6ठी कांड है 12वीं स्कंद है। उसमें है यदा यदा ही धर्म से गलानीर मधुर से अभियोन तत्यान कृष्ण अवतार न्यारत पुनीतम पुनीतम नमलह्यम पस्पस्यम तपस्यम वीरम महावीरम गुरुवम प्रारूपम प्रादीपम सोमवती विष्णुयश्वर भक्तम स्वरूप। बोलिए ना मेरे प्यारे भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात और बुलंदी को दुनिया के तमाम लोगों ने कहा। तभी तो कहा कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, कौनैन की दौलत कोई मुट्ठी में दबा ले। फिर कालिका प्रसाद से पूछे ऐ कालिका प्रसाद बता तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद बोले नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। मेरे प्यारे भाइयों न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी वतन की दास्तानों में। और शादी को हल्के में ना ले जी, शादी को हल्के में ना ले। हम लोग तो एक बार समझते हैं कि बस शादी कर लिए हो गया। मेरे प्यारे भाइयों कभी हमने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे मना किया वो मुझ में से नहीं है। और बतलाइए कि हम शादी करने के बाद फंस जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शादी करो, शादी करो। हम जब हमने शादी कर लिया तो अब फंस जा रहे हैं। शादी करने के बाद जैसे ही शादी किए कहे सद्दाम साहब देखिए ना हमारे बेटे को दुपट्टे की हवा लग गई है। ए नसीम साहब देखिए ना जब से मैं अपने बेटे का निकाह किया मैं परेशान हूँ। मेरे प्यारे भाइयों कभी आपने तवज्जो दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मामला है? वो मेरे प्यारे भाइयों जब खुराफात वाली शादी होगी, जब दहेज की मारा मारी है, जब लेन और देन है, जब शरीयत से अलग होकर के तबीयत के मुताबिक शादी करोगे तो इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हे मेरे प्यारे भाइयों शादी करो हजरत अली की तरह, बच्चा पैदा लेगा वली की तरह। शादी करो हजरत अली की तरह, बच्चा पैदा लेगा वली की तरह। कभी हमने सोचा नहीं सोचा मेरे प्यारे भाई। आज जानते हैं आज हमारे समाज के भाई क्या कहते हैं? आज जो हमारे बिरादरे वतन है कहते हैं ना क्या हो पहले तो तुरार में जहेज नहीं चले रहा, आज ये लोग कर रहे हैं। तुरार में तो डीजे नहीं बजे रहा, आज ये लोग कर रहे हैं। तुरार में तो फटाका नहीं फूटे रहा। क्यों बतलाइए? आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि उधर शादी है कि इधर शादी है, पता ही नहीं चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिरी तौर पर दिखावे की जो जिंदगी है जिसे लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा, आपने 63 साल जिंदगी गुजार कर अभी आप तुरबते अनवर में आराम फरमा।
आप मरकज़े अनवर में आराम फरमा है और अल्लाह तबारक व तआला एक के बाद दूसरे नबियों को भेजता रहा। क्यों भेजता रहा? लोगों की हिदायत के लिए। ए नबी जाओ, तुम जा करके मेरी वहदानियत का ऐलान करो, तुम अपनी नबूवत का ऐलान करो। एक के बाद दूसरे नबियों को भेजता रहा। नबी आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे। सन 571 ईस्वी में 22 अप्रैल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल नूर शरीफ में इस रूए ज़मीन पर जनाबे आमना की गोद में तशरीफ ले आए। आखिरी नबी बनकर के आए, आखिरी प्रोफेट बनकर के आए, आखिरी ऋषि बनकर के आए। अब नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया गया, अब वो आ गए हैं। अब नबूवत का दरवाजा बंद है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मुकम्मल करके अब ज़ाहिरी तौर पर चले गए। मरकज़े अनवर में आराम फरमा है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, क़यामत तक इंसान पैदा लेता रहेगा। क़यामत तक मनुष्य जन्म लेगा। अब इन्हीं मनुष्यों में, अब इन्हीं आदमियों में कोई चोर भी होगा, कोई बेईमान भी होगा, कोई गुस्ताखे रसूल भी होगा, कोई गुमराह भी होगा, कोई मुआशरे में बुराई फैलाने वाला होगा। अल-मुख्तसर ये कि इंसान क़यामत तक पैदा लेंगे। अब रहबरी के लिए, हिदायत के लिए कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मगर इंसान क़यामत तक जन्म लेगा, तो अब इनकी रहबरी कौन करेगा? जब आदमी क़यामत तक रहेगा, तो अब ये जिम्मेदारी किनके ऊपर दे गई कि अब लोगों को एक खुदा का पता बताया जाए। क्योंकि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे ही तुझे हमने खुदा जान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे ही तुझे हमने खुदा मान लिया है। अब यहाँ आदमी क़यामत तक आएगा। अब कोई चोर जन्म लेगा, कोई बेईमान जन्म लेगा, अब कोई मुआशरे में बुराई फैलाने वाला होगा। अब इनको कौन रोकेगा? अब एक खुदा का पता कौन बतलावेगा? अब सीधा रास्ता चलने को कौन बतलावेगा? अब जब कोई बेटे की शादी में दहेज मांगेगा, तो इनको रोकने वाला कौन होगा? अब जब ये डीजे बजाएंगे, तो इनको रोकने वाला कौन होगा? अब जब ये पटाखे फोड़ेंगे, तो इनको रोकने वाला कौन होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, अब इंसानों की रहबरी की जिम्मेदारी दो जमातों के ऊपर दी गई है, दो जमातों के ऊपर दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। और कुरान पाक में आप पढ़िए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, यकीनन औलिया अल्लाह को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तो ये जिम्मेदारी अब किन के ऊपर दी गई? आलिमों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, और औलिया अल्लाह के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये हमारे रहबर हैं, जो आलिम दीन हैं, वो हमारी रहबरी के लिए है। अब नबी नहीं आएंगे, मगर साये दीवारे नबी बन करके आलिम दीन क़यामत तक पैदा लेते रहेंगे। अब नबी नहीं आएंगे, मगर अल्लाह के वली क़यामत तक आएंगे। तो आलिम कौन होता है? जो इल्म हासिल करके इल्म को सलामत रखे और अपने इल्म का फायदा लोगों तक उसका नफा पहुँचावे, जो दीन के रास्ते पर चले, वही आलिम दीन है। जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, वही आलिम दीन है। और मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह के वली कौन है? ये औलिया अल्लाह कौन है? जो आलिम के साथ साथ तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, सुनन और नवाज की अदायगी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, वही अल्लाह का दोस्त, वही अल्लाह का दोस्त होता है। ये जिम्मेदारी दो लोगों को ऊपर दी है, आलिम दीन के ऊपर और औलिया अल्लाह के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अपने समाज में, अपने मुआशरे में शादी के मौके से जो दहेज की मारा मारी, ये फिजूल बातें, अल मुख्तसर ये कि हम जो जिंदगी जीने का कोई भी तरीके, कोई भी वक्त हो, कोई भी लम्हा हो या शादी का मौका हो, तो शादी के मौके से जो हम शरीयत से अलग होकर के अपने तबीयत के मुताबिक निकाह करते हैं, इसी को रोकने के लिए,
चूंकि ये जिम्मेदारी आलिमों के ऊपर दी गई है, तो बिहार के आलिमों ने, इदारा-ए शरिया ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 3 दिसंबर को सरजमीन ताजपुर हाई स्कूल ग्राउंड पर अपनी रहबरी बताने के लिए आलिमों ने कि मैं तुम्हारा रहबर हूँ और मैंने नबी के फरमान को पढ़ा है, तुम तक पहुँचा रहा हूँ। जहेज की मारामारी को खत्म करो, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए और दिगर जो हमारे तमाम परेशानियां हैं, हमारे जो मसाइल हैं, इन मसाइलों के लिए यहाँ के आलिमों ने इदारा-ए शरिया के बैनर के नीचे तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखा गया है। दिन के 9 बजे सोमवार के दिन, एतवार के दिन 3 दिसंबर को एतवार के दिन सुबह के 9 बजे से और जोहर के वक्त तक सब लोगों को चाहे पैदल जाने की जरूरत पड़े, चाहे गाड़ियों से जाने की जरूरत पड़े, चाहे साइकिलों से जाने की जरूरत पड़े। आज देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये बताइए कि अभी सब लोग ये फेसबुक पर लिखते हैं, देखते हैं कि या अल्लाह हमारे क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा, फेसबुक पर लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं कि या अल्लाह क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। तो मेरे प्यारे भाइयों, क़िबला अव्वल की हिफाजत आपके फेसबुक पर लिखने से नहीं है। कैसे है? जब आप अपने मस्जिद को आबाद रखेंगे, जब आप मस्जिद को आबाद कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब मस्जिद में हमारे सर झुकेंगे, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद क़िबला अव्वल आजाद हो जाएगा, खुद ब खुद क़िबला अव्वल आजाद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जान लगा रहे हैं क़िबला अव्वल को आजाद किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, वो जहां है वहीं रहने दीजिए। वहां के मुजाहिदों ने जाकी कुर्बानी पेश करके, वहां के शोहदाओं ने क़िबला अव्वल के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया है, अपने आल औलाद को कुर्बान कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला वहां के मुजाहिदों के बाजुओं में हैदरी ताकत व कुव्वत अता फरमा। आप यहाँ की सोचिए, यहाँ हमारा मस्जिद बेहतर कैसे हो। अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए, शादी ब्याह के मौके से जहेज की मारामारी को खत्म करने के लिए, अपने समाज से बुराइयों को दफा करने के लिए, अपने समाज से, अपने मुआशरे से अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का दीप जलाने के लिए 3 दिसंबर को एतवार के दिन 9 बजे ताजपुर हाई स्कूल ग्राउंड में चल करके तहरीक बेदारी व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बन करके समस्तीपुर की सरजमी पर एक तारीख रकम करने की कोशिश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह ताला। तो वहां भी यही मामला है। जहेज उसका पहला प्राथमिकता आप देखिएगा, एडवर्टाइज जो आया है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, और दूसरा लिस्ट जहेज ही है जी। उसका जो एजेंडा आया है, उसका जब आप टॉपिक को पढ़िएगा तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के बाद जहेज है, इसलिए सब लोग वहां चलिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो पढ़ा था भागरंदेश कोटक में पंडित धर्मवीर उपाध्याय जी जो कहते हैं, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्नि सकबारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम सर्वम नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम तम संभले स्थानम गिरी है विष्णुवे सुमत्या गर्भबाधतम पृथ्वी पाल वराहम कर ग्रह तपस्यतम परंपरागत परमात्मनम। अल्लाह की ओर से, ईश्वर की ओर से एक अवतार दुनिया के बीचों बीच आएगा जो बहुत शक्तिवान होगा, बहुत बलवान होगा, तमाम महापुरुषों में अति उत्तम होगा, जो हजरत आमना के गर्भ से जनाबे अब्दुल्लाह के घर में शहरे मक्का में जन्म लेगा, और उसका अखलाक इतना अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर इतना अच्छा होगा, उसका नेचर इतना बेहतर होगा, उसका स्वभाव इतना अति उत्तम होगा कि चंद ही दिनों में उसके दीन का चर्चा हो जाएगा। इस्लाम, आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में
लहलहाता हुआ, चहचहाता हुआ आज नजर आ रहा है। आज परचम इस्लाम लहरा रहा है। आज कब? आज 1450 साल गालिबन हुए हैं, बल्कि दुनिया के तमाम धर्म कोई कई हजार साल पुरानी है, कोई कई हजार साल पुराने हैं, मगर आज ये 1450 साल में आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में चहचहाता हुआ नजर आ रहा है। जहां जिसके मुक्के की दुनिया दीवानी थी, आज वो नजर आ रहा है। जिसके कदमों की फिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर कुर्बान कर देती थी, आज वो माइकल जैक्सन मजहब इस्लाम को कबूल करके आज दुनिया में इस्लाम के परचम को लहरा रहा है। जिसके रन से, जिसके बल्ले से निकले हुए एक रन की दुनिया दीवानी थी, आज वो ब्रायन लारा मजहब इस्लाम को कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया जिसे रन मशीन के नाम से जानते थे, आज वो यूसुफ यूहाना मजहब इस्लाम कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारो होश में आओ, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। वतन की दास्तानों में सेवा समाप्त। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।